नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज अपडेट में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के हर जिला, हर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य की बेटियों का कल्याण करने के लिए एवं उन्हें शिक्षा के प्रति बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों में बेटियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे लाभार्थी बेटियों को अपने सपने को साकार करने में एवं समाज में आगे बढ़ने के लिए एक नई दिशा मिलेगी। सीएम कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से राज्य की बेटियों के सपने साकार होंगे एवं उन्हें समाज में जीने की एक नई दिशा मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत प्रथम श्रेणी में जन्म प्रबालिकाओं को उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जबकि 1 साल पूर्ण होने के बाद टीकाकरण होने पर 2,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा बालिकाओं को कक्षा 12वीं तक 18,000 रुपये तक की सहायता राशि भी प्रदान की जाती है। तो अगर आप यह सभी राशि लेना चाहते हैं तो बने रहिए, वीडियो में सारी जानकारी इसी वीडियो में मिलने वाली है। और उत्तर प्रदेश के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबके लिए हम एक और बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुके हैं। आज पीएम मोदी ने किसानों को लेकर भयंकर ऐलान किया है। ऐसे मेरे किसान भाई जो किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर महीने पैसे ले रहे हैं, इस योजना की किस्त ले रहे हैं, तो उनको अब आज बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। आज पीएम मोदी किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जो 4,000 रुपये की जारी करने वाले हैं, और यह राशि करोड़ों किसानों के खाते में आज रात 12 बजे के बाद से आ जाएगी। अगर आप भी किसान हैं, किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ ले रहे हैं, तो आपको यह पैसे आज रात 12 बजे के बाद मिल जाएंगे। अगर आपको किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, आप सारी किस्तें एक साथ लेना चाहते हैं, तो इसकी संपूर्ण जानकारी बस इसी वीडियो मिलने वाली है। और उत्तर प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा ऐलान किया है कि अब सभी महिलाओं को मातृ वंदना योजना के तहत जोड़ा जाएगा और हर महीने 6,000 रुपये की राशि देने का बड़ा ऐलान कर दिया है। इससे महिलाएं अपना छोटा मोटा खर्चा निकल सकती हैं। साथ ही अगर वह महिला गर्भवती है तो लड़का होने पर उसे 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, और अगर लड़की होती है तो महिलाओं को 22,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इसका आधिकारिक ऐलान भी योगी आदित्यनाथ ने आज लाइव आकर कर दिया है। तो यह सारा लाभ महिलाएं कैसे ले सकती हैं, उनको यह सारा लाभ कैसे मिलेगा और यह सभी राशि महिलाएं अपने खाते में कैसे ले सकती है, इसकी संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में, बस इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। कि उत्तर प्रदेश के सभी मजदूरों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। अब ऐसे मजदूर जो कि मजदूरी करते हैं लेकिन वह आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके पास पैसों की दिक्कत है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर बड़ा ऐलान करते हुए उत्तर प्रदेश के सभी मजदूरों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने लाई है। अब सभी उत्तर प्रदेश के मजदूरों को एक नई योजना से जोड़कर सभी मजदूरों को हर महीने 7,000 रुपये की राशि बिल्कुल फ्री में देने का ऐलान कर दिया है। तो यह आपको पैसे कैसे मिलेंगे, आपको कौन सी योजना से जुड़ना है, बने रहिए, वीडियो में पूरी जानकारी बस कुछ क्षण में मिलने वाली है। और राज्य के गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों को लेकर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब देश के सभी गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों को आधार कार्ड के जरिए 4 बड़ी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, और इन योजनाओं के तहत आप सभी को 6,000 रुपये की राशि अभी दी जाएगी। इसके लिए आपको बस नजदीकी ई मित्र पर जाना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आवेदन करना है, तो आपको एक साथ 4 योजनाओं का लाभ मिलेगा और हर महीने 4,000 रुपये की राशि मिलेगी। अगर आप भी गरीब हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, आप एक साथ 6,000 रुपये की राशि अपने बैंक खाते में लेना चाहते हैं, तो कैसे आपको यह पैसा मिलेगा, इसकी सारी जानकारी हम आपको बस इसी वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश में रहने वाली ऐसी महिलाएं जो कि घर बैठे काम करना चाहती हैं लेकिन उनके पास कोई रोजगार नहीं है, तो योगी सरकार ने इस पर बड़ा ऐलान करते हुए महिलाओं के रोजगार के लिए एक सिलाई मशीन बिल्कुल फ्री में देने का ऐलान कर दिया है।
फ्री सिलाई मशीन योजना के माध्यम से सरकार के द्वारा प्रत्येक राज्य में शुरुआती चरण में 50,000 महिलाओं को लाभ प्रदान किया जाने वाला है और इन सभी महिलाओं को फ्री में सिलाई मशीन दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्र की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस योजना के लिए आवेदन करना होगा और आवेदन कैसे करना है और आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या-क्या है। बने रहिए वीडियो में जानकारी हम आगे वीडियो में बताएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी वीडियो हर रोज आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। भारत सरकार की एक पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसे 1919 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे रिक्शा चालक, मजदूर, घरों में काम करने वाले, खेतिहर मजदूर, ठेला हॉकर, निर्माण श्रमिक आदि को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देना है। तो अगर आप इस योजना में फॉर्म भरवाना चाहते हैं, आप 60 वर्ष के ऊपर होने पर 3,000 रुपये महीने का पैसा लेना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। ई मित्र केंद्र सेवा पर जाना है और इस योजना के तहत फॉर्म भरवाना है। तो अगर आप अभी रिक्शा चलाते हैं, मजदूर है, घरों में काम करते हैं, खेती और मजदूर हैं, ठेला लगाते हैं, निर्माण श्रमिक है, तो आपको 60 वर्ष की उम्र के बाद आपको यह पैसे मिलना अपने आप शुरू हो जाएंगे। और आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की सारी जानकारी बताऊं, कैसे आपको फॉर्म भरना है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए कि आप क्या काम करते हैं, तो हाथ आपको सारी जानकारी दी जाएगी। अगली खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2023 को शुरू की गई यह योजना लखपति दीदी योजना एक महिला सशक्तिकरण पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और कस्बाई महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इसके अंतर्गत महिलाएं स्व सहायता समूह एसएचजी के माध्यम से स्वरोजगार, उद्यमिता और आय के स्थायी साधन विकसित कर सकेंगी। उद्देश्य है उन्हें ऐसी आर्थिक स्थिति में लाना कि वे वार्षिक कम से कम 1 लाख रुपये, लगभग 10,000 रुपये मासिक कमा सकें। साथ ही इस योजना की अगली किस्त यानी कि 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में जमा कर दिए जाएंगे। एवं अभी तक आप इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। गांव के नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाना है, लखपति दीदी योजना के तहत फॉर्म भरना है, तो आपको इस योजना का सारा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना के बारे में पूरी जानकारी बताऊं तो कमेंट में लखपति दीदी योजना लिखकर कमेंट कीजिए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि अब बात करते हैं एक ऐसी योजना जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में समस्त किसानों के लिए सबसे शानदार योजना बन चुकी है, जिसका नाम है किसान सम्मान निधि योजना। अगर आप इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो मैं बता दूं कि आपको कुछ नहीं करना है। आपको ई मित्र केंद्र सेवा पर जाना है, किसान सम्मान निधि योजना के तहत आवेदन करना है, तो आपको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस योजना के तहत किसानों को 2,000 की राशि 2 महीने में एक बार मिलती है। अभी हाल ही में इस योजना की 20वीं किस्त भी किसानों के खाते में आई थी, लेकिन अब सभी किसानों को इस योजना की 21वीं किस्त का इंतजार है। तो मैं उनको बता दूं कि इस योजना की 21वीं किस्त जल्द ही आपके खाते में आने वाली है। अगली खबर है कि दरभंगा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मंच से पीएम मोदी को गाली देने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। इसे लेकर दूसरे दिन भी बेगूसराय से लेकर लखनऊ तक बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन जारी है। बेगूसराय में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस दफ्तर में घुसकर प्रदर्शन किया। वहीं पटना के गांधी में बीजेपी के सांसद, विधायक समेत कई बड़े नेता मौन धरने पर बैठे हैं। लखनऊ में भी भाजपा के कार्यकर्ताओं का बवाल चल रहा है। वे राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए वीवीआईपी गेस्ट हाउस से कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। अगली खबर है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी टैरिफ पर विवाद के बीच कहा कि कोई भी देश परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होता है। राजनाथ ने यह बात एनडीटीवी डिफेंस समिट में शनिवार को कही। उन्होंने कहा कि दुनिया में
ट्रेड वॉर जैसे हालात हैं। विकसित देश तेजी से संरक्षणवादी हो रहे हैं। भारत किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता, लेकिन हम राष्ट्रीय हित और लोगों के हितों से समझौता नहीं करेंगे। राजनाथ के इस बयान को ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत, रूस और चीन के करीब आने की खबरों से जोड़कर देखा जा रहा है। पीएम मोदी आज ही जापान से चीन के दौरे पर रवाना हुए हैं। वे यहां एससीओ समिट में दोनों देश के राष्ट्रपति से मिलेंगे। अगली खबर है कि जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर में नियंत्रण रेखा एलओसी के पास सुरक्षा बलों ने ह्यूमन जीपीएस के नाम से मशहूर आतंकी बागू खान को मार गिराया है। बागू खान समंदर चाचा के नाम से भी जाना जाता था। अधिकारियों को उसका पहचान पत्र भी मिला है। सूत्रों के अनुसार बागू खान 1995 से पाक अधिकृत कश्मीर पोक में रह रहा था। वह 25 सालों से आतंकी गतिविधियों में एक्टिव था और घुसपैठ के सबसे पुराने मददगारों में से एक था। वह 100 से ज्यादा घुसपैठ की घटनाओं में शामिल था। बागू खान जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के सभी रास्तों से वाकिफ था और पकड़े जाने से बचने के तरीके भी पता थे, इसलिए उसे ह्यूमन जीपीएस नाम दिया गया। वह सुरक्षा एजेंसियों की लिस्ट में हिजबुल मुजाहिदीन का मोस्ट वांटेड आतंकी था। अगली खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 मई 2016 को शुरू की गई यह योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, एक महिला सशक्तिकरण पहल है जिसका उद्देश्य गरीब और ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को धुएं से मुक्त रसोई उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है ताकि वे स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित रहते हुए रसोई का कार्य कर सकें। उद्देश्य है उन्हें स्वच्छ ईंधन का उपयोग कराना और लकड़ी, कोयला या गोबर के उपले जैसे पारंपरिक ईंधन से होने वाले प्रदूषण से बचाना। साथ ही इस योजना की अगली किस्त यानी कि गैस सिलेंडर पर सब्सिडी की राशि महिलाओं के खाते में जमा कर दी जाएगी। एवं अभी तक आप इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। गांव के नजदीकी गैस एजेंसी या ई मित्र केंद्र पर जाना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फॉर्म भरना है तो आपको इस योजना का सारा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना के बारे में पूरी जानकारी बताऊं तो कमेंट में उज्ज्वला योजना लिखकर कमेंट कीजिए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि आनंद विहार से दरभंगा जा रही अमृत भारत एक्सप्रेस 15,558 में अचानक धुआं उठने से यात्रियों में दहशत फैल गई। इटावा आउटर पर रामनगर फाटक मैनपुरी के पास ट्रेन को रोकना पड़ा। अचानक अफरा तफरी मच गई और यात्री कोच से बाहर निकल आए। मंगलवार शाम आनंद विहार से दरभंगा जा रही 15,558 अमृत भारत एक्सप्रेस के S2 कोच में धुआं निकलते ही फायर सेफ्टी अलार्म बज गया, जिसे सुनकर लोको पायलट ने ट्रेन रोक दी। सूचना पर मौके पर पहुंचे रेलवे अधिकारियों, जीआरपी, आरपीएफ स्टाफ की जांच में कोच में सिगरेट पीने से अलार्म बजने की बात सामने आई। अगली खबर है कि देवरिया के सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी और सीएम को एक समाचार साइट की ईमेल आईडी पर भेजे पोस्ट के माध्यम से धमकी मिली है। विधायक ने गोरखपुर रोड स्थित रेलवे ओवरब्रिज के नीचे बनी मजार पर अवैध कब्जे का मामला उठाया था। उन्होंने एक भेजे गए ईमेल में विधायक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई है। इसमें लिखा गया है, इतनी गोलियां मारेंगे कि लाश के चीथड़े उड़ जाएंगे। योगी आदित्यनाथ का भी जो हाल होगा वो इंडिया देखेगा। अगली खबर है कि मेरठ में लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के अहमदनगर में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शाहबाज 20 नाम के इस युवक ने मंगलवार को सैयारा फिल्म का नाइट शो देखने के बाद यह कदम उठाया। शाहबाज की सगाई हो चुकी थी। वह शादी की तैयारियों में व्यस्त था। बुधवार को उसकी होने वाली ससुराल से फोन आया कि वे अभी शादी नहीं करेंगे। इस बात से डिप्रेशन में आ गया। फिल्म देखने के बाद वह घर लौटा और अपने कमरे में सो गया। रात करीब 3 बजे मां ने उसे फांसी के फंदे पर लटका देखा और चीखने लगीं। उनकी आवाज सुनकर पूरे परिवार में कोहराम मच गया। मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम की तैयारी शुरू की। हालांकि मृतक के परिवार ने किसी भी कार्रवाई से इनकार कर दिया। शव को दफना दिया। अगली खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की जापान यात्रा के बाद
शनिवार को एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन पहुंच गए हैं। वे 7 साल बाद चीन पहुंचे हैं। एससीओ समिट से इतर पीएम मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन के दिसंबर में भारत दौरे के प्रोग्राम पर भी चर्चा होगी। पीएम मोदी की यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब पूरी दुनिया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीतियों से जूझ रही है। ट्रंप ने भारत पर 50% तो चीन पर 30% टैरिफ लगाया है। अगली खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई। यह योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना एक वित्तीय समावेशन पहल है जिसका उद्देश्य देश के हर नागरिक को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना है। इसके अंतर्गत लोगों को शून्य बैलेंस पर बैंक खाता, रुपे डेबिट कार्ड, दुर्घटना बीमा तथा ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। उद्देश्य है कि गरीब और ग्रामीण परिवार भी औपचारिक बैंकिंग से जुड़कर आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सकें। साथ ही इस योजना की अगली किस्त यानी कि लाभार्थियों के खातों में सरकार की सब्सिडी ऑफ सहायता राशि सीधे जमा कर दी जाएगी। एवं अभी तक आप इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। गांव के नजदीकी बैंक शाखा या ई मित्र केंद्र पर जाना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत फॉर्म भरना है तो आपको इस योजना का सारा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना के बारे में पूरी जानकारी बताऊं तो कमेंट में जनधन योजना लिखकर कमेंट कीजिए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई यह योजना आयुष्मान भारत योजना एक स्वास्थ्य सुरक्षा पहल है जिसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है जिससे वे किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में निःशुल्क इलाज करा सकें। उद्देश्य है कि हर गरीब परिवार बिना आर्थिक बोझ के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर सके। साथ ही इस योजना की अगली किस्त यानी कि लाभार्थियों के कार्ड बनने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। एवं अभी तक आप इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। गांव के नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाना है। आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकरण कराना है तो आपको इस योजना का सारा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना के बारे में पूरी जानकारी बताऊं तो कमेंट में आयुष्मान भारत योजना लिखकर कमेंट कीजिए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई यह योजना स्टार्टअप इंडिया योजना एक उद्यमिता प्रोत्साहन पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं को नवाचार और व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत स्टार्टअप्स को कर में छूट, फंडिंग, मेंटरशिप और सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे अपने विचारों को सफल व्यवसाय में बदल सकें। उद्देश्य है युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगार सृजक बनाना। साथ ही इस योजना की अगली किस्त यानी कि स्टार्टअप्स को अर्न और फंडिंग के रूप में सहयोग प्रदान किया जाएगा। एवं अभी तक आप इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। जिले के नजदीकी उद्योग केंद्र पर जाना है। स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत पंजीकरण कराना है तो आपको इस योजना का सारा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना के बारे में पूरी जानकारी बताऊं तो कमेंट में स्टार्टअप इंडिया योजना लिखकर कमेंट कीजिए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी।